आपको जानकारी है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज इस समय प्रतीक्षा यात्रा पर निकले हैं। उसी के क्रम में आज पहली सभा इस प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद के सुंदर परिसर में कर रहे हैं। और श्री 17 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित होकर के गौ माता के विषय में जो उन्होंने मांग रखी है उस विषय को लेकर के आप सबको संबोधित कर रहे हैं। आइए हम सब पूज्यपाद महाराज श्री की ओर चलते हैं। सुन ही चुके, इस समय हम लोग एक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा किस बात की है? ये प्रतीक्षा इस बात की है कि देश का जो जनमानस है वो एक बात साफ साफ अपनी सरकारों से और उन पार्टियों से जो सरकार में नहीं है आने के लिए प्रयास कर रही हैं उनसे जानना चाह रहा है। और वो बात ये है कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। माता मानते हैं तो उनकी हत्या बंद होनी चाहिए और उनको माता का संबोधन मिलना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके बारे में व्यवहार का विचार करें कि आपके साथ कौन सा व्यवहार करें। राजनीतिक दल भी कोई ऐसा नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है जो कहता हो कि नहीं नहीं हम गौ हत्या जारी रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कहते सब हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, अमुक को वोट दो, अमुक का को मतदान, गौ माता को जीवन दान, ऐसे नारे भी अपने देश में लगाए गए, पोस्टर भी छपवाए गए। लेकिन सब कुछ कर लिया, साफ ही नहीं होता है कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमको स्पष्टता के साथ हर पार्टी बता दे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एक बार हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप साफ साफ जानना चाहते हैं कि नहीं कि कौन पार्टी गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। जो चाहता है हाथ उठा दे। जानना चाहते हैं ना? बस यही पूरे देश की भावना है जो हमने इस हॉल में भी अभी दिखा दी। पूरा देश जहाँ चुप रहेगा उसको भी हम गाय के विपक्ष में है ऐसी उदाहरण निकाल करके उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। ही जो कानून बनाए हैं वो क्या है? भ्रम में डालने के कानून है। भ्रम में डालने के कानून क्या है कि हम आपको कह रहे हैं गाय मारना है, ए भाई यहाँ न मत मारो, वहां ये गौ हत्या रोकना हुआ कि हम कहते हैं यहाँ मत मारो। माने एक प्रदेश ने कानून बना दिया कि यहाँ मत मारो, दूसरे प्रदेश में कट सकती है, ट्रकों में लद के जाएगी, वहां कट जाएगी। माने ये तो यही हो गया ना कि यहाँ मत काटो वहां काट लो। तो ये गौ हत्या रोकना नहीं हुआ। संविधान की धारा 48 साफ साफ कहती है कि देश गौ संरक्षण करेगा, गौ संवर्धन करेगा। आप बताओ कि संरक्षण और संवर्धन का ये अर्थ कहाँ से होता है कि काट काट करके बोटी बोटी करके उनको डॉलर के लिए बेच दिया जाए। ये जो संविधान का अर्थ भारत के नेता कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसके बारे में जनता को जागरूक तो हम करेंगे। कानून ही हमारा हथियार है। कानून से इतर जा करके हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कानून का हथियार है। उम्मीद थी कि अब जो सरकार आएगी, जो आई है, इसमें शायद गौ हत्या बंद हो जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शायद की शुक्ल नाटक लिखी हुई है कि हमें बार बार सरकार की तरफ से कोई हमें उम्मीद बंधती नहीं है। आंदोलन इस देश में इस विश्व में चलाए जाते हैं कि हम पृथ्वी को बचाएंगे, हम मिट्टी को बचाएंगे। मिट्टी और पृथ्वी को आप कैसे बचाएंगे? नदियां आपकी बांध दी गई हैं, वृक्ष आपके काट दिए जा रहे हैं विकास के नाम पर। स्वच्छ हवा नहीं है। हवा के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के घूमने की स्थिति आ गई है देश में कई जगह। उसका जो लेवल है शुद्धता का एक जो माप है वो बहुत नीचे स्तर पर चला गया है। ना आपके पास शुद्ध जल है, ना आपके पास शुद्ध वायु है, ना आपके पास शुद्ध वातावरण है, ना आपके पास शुद्ध संस्कार है। क्या है आपके पास? आपके पास जो भूमि का जो वैशिष्ट्य है, धरती का जो वैशिष्ट्य है, धरती के अंदर जो एक बीज जब हम धरती के अंदर डालते हैं तो वो विकसित होकर के बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। वो धरती के अंदर जो वो आशीर्वाद से विकसित हुए। क्योंकि गाय शुद्ध देसी नस्ल की गाय का गोबर जब पृथ्वी में मिला तब जाकर के उसके अंदर वो सब शक्ति विकसित हुई, जिससे धीरे 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 एक छोटा सा बीज विशाल वट वृक्ष बन गया।
हेलो जिसका फोन को हुआ था उन्हें उनका फोन मिल गया। पार्वती हारा हारा भगवान पधारे परम आराध्य बद्रिक रश्मि के शंकराचार्य जी, श्रद्धेय अभिमुक्तेश्वर जी की यात्रा कई साल से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए चल रही है। उसी कड़ी में आज यहाँ भी गाजियाबाद में हमें अवसर मिला उनका दर्शन करने के लिए, और 17 तारीख को नई दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर जो गौ प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम रखा गया है सुबह से शाम तक, कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उस दिन निर्णय लेके बताएं कि वो गौ हत्या करना चाहती है, गौ हत्या बंद कराना चाहती हैं। हमारी नज़र में जो गौ भक्त हैं, हमारी नज़र में जो लोग गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं वो हमारे लिए हमारे मित्र हैं, गौ भक्त हैं, और जो लोग गौ हत्या कराना चाहते हैं वो हमारे लिए दुश्मन की श्रेणी में आते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।